नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, पर्याप्त दूरी बनाए रखिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाइए। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन्हीं बातों के साथ आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने गिनाई कांग्रेस की असफलताएं। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में फोर्स के स्निफर डॉग्स की अहम भूमिका। आईईडी ब्लास्ट से कई जवानों की बचाई जान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव ने संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को संभावित अल्प वर्षा की स्थिति से निपटने की तैयारी करने के दिए निर्देश। और प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने राहुल गांधी के बस्तर आगमन को लेकर स्थानीय कांग्रेस जनप्रतिनिधि, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ली बैठक। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ बस्तर के बेहड़ों में फोर्स का नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होता। माओवादी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से जगह जगह आईईडी प्लांट करते हैं और स्पाइक होल बनाकर रखते हैं। ऐसे में जमीन में दबे मौत के सामान को बरामद करने के लिए फोर्स के खोजी कुत्तों की अहम भूमिका होती है। ये खोजी कुत्ते किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से पुलिस की मदद करते हैं, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में। बस्तर पुलिस के सुजाता, राका और टॉफी नाम के इन 3 डॉग्स ने अब तक 200 किलो से ज्यादा बारूद ढूंढने में पुलिस की मदद की है। वहीं ऑपरेशन के दौरान भी कई जवानों की जिंदगी बचाई है। लगभग 4 साल से भी कम उम्र के ये तीनों स्निफर डॉग्स को जवान अपने साथ लेकर चलते हैं। सुजाता, राका और टॉफी तीनों ने आईईडी बम के साथ कई स्पाइक्स भी ढूंढ निकाले हैं। जंगल में नक्सलियों के खिलाफ जब भी पुलिस फोर्स सर्च ऑपरेशन पर निकलती है, उनमें सबसे आगे स्निफर डॉग्स रहते हैं, फिर बम निरोधक दस्ते की टीम और अंत में जवान सर्चिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये डॉग्स आईईडी ढूंढने में स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं। फोर्स के पास ज्यादातर लेब्राडोर नस्ल के डॉग होते हैं, वहीं जवानों को सबसे ज्यादा पतझड़ के मौसम में आईईडी का खतरा होता है। इस मौसम में जंगल में माओवादी सूखे पत्तों के नीचे आसानी से बम प्लांट करते हैं। इस समय आईईडी ढूंढने इन्हीं डॉग्स की ज्यादा मदद ली जाती है। वर्तमान में बस्तर में फोर्स के पास जितने भी स्निफर डॉग्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा बेल्जियम और लेब्राडोर नस्ल के हैं। इन दोनों नस्ल के डॉग्स की अपनी अपनी खासियत होती है। लेब्राडोर नस्ल एक ऐसा नस्ल है जिसमें सूंघने की क्षमता अन्य डॉग्स की अपेक्षा ज्यादा होती है। हालांकि एक साथ लंबी दूरी तय करना इनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इनके वजनी शरीर के चलते ये जल्दी थक जाते हैं। ऐसे में फोर्स को बार बार रुकना भी पड़ता है। फोर्स ने अब बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के कुत्तों को भी रखना शुरू कर दिया है। भेड़िए की तरह दिखने वाले यह नस्ल काफी चतुर और फुर्तीले होते हैं। यह स्निफर डॉग स्वभाव से काफी आक्रामक होते हैं। साथ ही नक्सल ऑपरेशन में ये फोर्स के साथ लंबी दूरी भी तय कर लेते हैं। इनमें सूंघने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन लेब्राडोर से कम। बेल्जियम शेफर्ड जंगल और पहाड़ों में चढ़ने और उतरने के साथ लंबी छलांग लगाने में भी काफी माहिर होते हैं। इन विशेष डॉग से किस तरह काम लिया जाता है, इस बारे में हमें और जानकारी दी बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाका में आईईडी की काफ़ी बड़ी चुनौती है। विगत 20 वर्षों से लगभग 2800 से अधिक आईईडी बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी द्वारा लाए गए थे, जिसको पुलिस ने रिकवर किए गए थे। इन आईडी को रिकवर करने में हमारे पास जो डॉग स्क्वाड है, उनका काफ़ी एक अहम भूमिका रहते हैं। हमारे पास स्नाइफर डॉग्स भी है और ट्रैकर डॉग्स भी है। इसमें अधिकतम लेब्राडोर और जर्मन शेपर्ड ब्रीड के डॉग्स का हमने इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस इलाका में जो आईडीज़ का उनका डायरेक्ट करने में ये लेब्राडोर और बेल्जियम शेपर्ड के जो डॉग्स है उस पर काफ़ी एक्सपर्टीज है और ट्रेनिंग करने में भी आसान रहते हैं। साथ साथ वर्तमान में हमारा छत्तीसगढ़ में जो भिलाई में डॉग ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें जो लोकल नस्ल का डॉग्स को भी आईडी डायरेक्शन के लिए हम लोग ट्रेनिंग दी जा रही है। खुद उधर हमारा ब्रीडिंग सेंटर में उसका ब्रीडिंग की जाकर उनका बेहतरीन ट्रेनिंग के माध्यम से उसको भी फील्ड मेंटेन की जा रही है। इसलिए अभी वर्तमान में हमारे पास जो आईडी डायरेक्शन के लिए
जो काफ़ी एक बड़ा मदद के रूप में हमारा डॉग स्क्वाड काम कर रहा है। आने वाले समय में जो लोकल ब्रीड्स इस प्रकार के जो मैदानी परिस्थिति में काफ़ी बेहतरीन काम करना टाइप के ब्रीड को हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि इन इलाके में माओवादी द्वारा लाए जा रहे आईडीज़ को हम समय पर डायरेक्ट कर सकता है। साथ साथ डॉग स्क्वाड द्वारा अन्य जो विवेचना का कार्य में भी मदद मिलते हैं, और जैसे ट्रैकर डॉग्स द्वारा मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जो संदिग्ध व्यक्तियों को ट्रैक करने में भी मदद करते हैं। इस प्रकार डॉग स्क्वाड्स का बस्तर पुलिस में और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो इधर तैनात है उनके लिए काफ़ी एक सहयोगी और मददगार रूप में काम करते हैं। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इन दिनों 3 दिवसीय चिंतन बैठक ले रही हैं। बुधवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब तक ये समझ गया होगा कि झूठ को नींव बनाकर कांग्रेस सरकार में आई है, और घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस ने वादा नहीं निभाया। जगदलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उनके बारे में इस चिंतन बैठक में चर्चा हुई है और होगी भी कल तक। छत्तीसगढ़ी लोग हम समझते हैं कि अब तक समझ गए होंगे कि कांग्रेस पार्टी झूठ और धोखे को नींव बनाकर सत्ते में आई है छत्तीसगढ़ में। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी जो घोषणा पत्र है, अगर उन पर नज़र डालेंगे तो हमें साफ साफ पता चलेगा कि जो वादा करते कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई उसे निभाए ही नहीं। छत्तीसगढ़ की हर एक वर्ग को धोखा दे रहे हैं। जैसे अगर हम पहले देखें किसानों के विषय पर, किसानों के मुद्दे पर एक बार नज़र डालेंगे तो यहाँ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि मैं किसान का पुत्र हूँ, और कहते हैं कि मैं 2500 रुपीज़ 2500 रुपये की बोनस मैं यहाँ के किसानों को दे रहा हूँ। पर इसकी और एक पहलू भी है। यहाँ उनके सत्ता में आने से आज तक 500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यही ही नहीं बल्कि खाद हो, बीज हो, इन सभी का शॉर्टेज यहाँ के किसानों को सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह के दिक्कतों को यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो किसानों के साथ कैसा न्याय हुआ है, इस प्रश्न का जवाब भूपेश बघेल जी को देना है किसानों को। और वैसे ही युवा को देखोगे तो उनकी घोषणा पत्र में ये वादा किया गया कि जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको एक अनएम्प्लॉयड सिक्योरिटी दिया जाएगा 2500 रुपये की। पर आज तक किसी भी अनएम्प्लॉयड युवा को जो सिक्योरिटी उन्होंने वादा किया था, अभी तक किसी को ये सिक्योरिटी नहीं दिया गया है, ये सब जानते हैं। और पीएससी को देखोगे तो पूरे के पूरे करप्शन है। हमारे पार्टी भी इस मुद्दे को उठाया था और बहुत सारे विषय पीएससी को लेकर सामने आया है। तो वैसे देखेंगे तो यहाँ के जो युवा है उनके साथ भी धोखा हुआ है। और वैसे ही छत्तीसगढ़ लोगों को ये भी वादा किया गया था कि अगर कांग्रेस को वो आशीर्वाद करके सत्ता में लेके आएंगे तो पावर टैरिफ जो है उनको आधा किया जाएगा। एक तरह सत्ता में आने के बाद उन्होंने आधा भी किया, पर टैरिफ बढ़ाकर अब उनसे जो whatever has been halved, उनसे अधिक अब वो वापस ले रहे हैं। तो ये कैसे न्याय हुआ है छत्तीसगढ़ी लोगों के साथ, इसका जवाब भी भूपेश बघेल जी को देना है। और जैसे मैं कह रही हूँ कि धोखा और झूठ को नींव बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, तो ये केवल यहाँ के छत्तीसगढ़ लोगों के साथ ही नहीं बल्कि अपने कोलीग्स के साथ भी धोखा और झूठ किया गया है।
क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तब वादा किया गया था टीएस सिंहदेव जी को कि आधा काल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आधा काल टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पर अब देखोगे तो भूपेश बघेल अपना बल दिखाने के लिए वहाँ दिल्ली जाते हैं अपना एमएलएस के साथ, वहाँ अपना स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि केवल यहाँ के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि अपने पार्टी वालों के साथ भी यहाँ धोखा किया जाता है। और हम पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूछती है कि जो अपने खुद के पार्टी के लोगों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ जो धोखा करता है, जो झूठ बोलता है, वो छत्तीसगढ़ी लोगों को क्या न्याय देगा? ये छत्तीसगढ़ लोगों को एक बार सोचना है। अब हम बस्तर में हैं और यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ लोग सभी जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगर यहाँ के जो नेशनल हाईवेज है वो बस्तर की हो, वो नारायणपुर की हो या सुकमा की हो, सभी का सब जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ छत्तीसगढ़ में सत्ता में थी तब उनका फाउंडेशन किया गया था। पर आज तक उन नेशनल हाईवेज की पूर्ति हुई ही नहीं। हमारे लिए ट्राइबल्स आर नॉट अ वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी केवल कहती ही नहीं बल्कि मानती भी है कि सबके साथ ही सबके विकास हो सकता है। और हम ट्राइबल्स के विकास चाहते हैं, ट्राइबल्स को सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ जो गुंडाधुर की जो प्रतिमा है उसकी प्रतिष्ठा भी जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तभी यहाँ किया गया था। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता केवल और केवल सत्ता में आने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करती है, बल्कि पूरे और पूरे छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट के लिए ज़रूर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है। एंड इट वांट्स टू यूज पॉलिटिक्स एज द पावर एज अ मीडियम टू सर्व द पीपल। एंड यहाँ की डेवलपमेंट के लिए पूरी की पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी समर्पित है। वैसे वैक्सीनेशन को भी अगर आप देखोगे तो कोरोना के काल में जब वैक्सीनेशन आए थे तब सभी को मालूम है, यहाँ मीडिया वाले आपको भी मालूम है कि जब वैक्सीनेशन आई थी तो भूपेश बघेल जी हो या टीएस सिंहदेव जी हो, उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ बीजेपी वैक्सीनेशन। होता है क्या वैक्सीनेशन कोई बीजेपी का? दिस इज़ फॉर द पीपल, यहाँ के लोगों के लिए। केंद्र सरकार ने जब वैक्सीनेशन की कमी थी तब पूरी की पूरी तरह यहाँ के जो कंपनीज होते हैं उनको अपनी सपोर्ट देते हुए यहाँ की भारतवासियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने वैक्सीनेशन जल्द ही जल्द, वैक्सीनेशन ऐसा नहीं होता कि आप यू वेव अ मैजिक वॉन्ड एंड वैक्सीनेशन आ जाते हैं हवा से। तो उनके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होना, देन उसका प्रोडक्शन होना, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स करना और फिर बाजार में लेके आना। और पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज संकट में है। अकाल की छाया के बीच किसान बिजली की कटौती से परेशान हैं। इस स्थिति के बीच कांग्रेस में कुर्सी दौड़ चल रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता की लड़ाई के लिए कांग्रेस की पराकाष्ठा दिख रही है। एक तरह से बिजली का संकट, दूसरा अकाल की छाया, और अकाल की छाया और उसके बाद बिजली की कटौती। और इस परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अंदर कुर्सी दौड़ चल रहा है। मैडम कब विजिल बजाएंगी और कब कुर्सी में बैठा जाएगा, और ये अनिश्चितता की स्थिति में छत्तीसगढ़ के जनता न केवल परेशान है बल्कि अनिर्णय की स्थिति में बैठे हुए हैं। और ये कांग्रेस की लड़ाई की पराकाष्ठा सत्ता के लिए कहां तक जा सकते हैं, ये अब लक्षण दिखने लगे कि आपस में कैसी स्पष्ट रेखा खींच गई है। जो नारे लग रहे थे वो चुनौती देने वाले थे। नारे छत्तीसगढ़ के जब एयरपोर्ट में आए भूपेश जी तो नारे लग रहे थे कि छत्तीसगढ़ अड़ा है और
भूपेश के साथ खड़ा है, तो किसको चुनौती दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ किसके लिए अड़ा है? और 50 विधायक ले जाके क्या दिखाने गए थे कि परिवर्तन करोगे तो ये 50 विधायक मेरे साथ है, और दूसरी तरफ नारे लग रहे हैं बाबा बाबा बोल रहा है, छत्तीसगढ़ डोल रहा है। तो ये बाबा छत्तीसगढ़ को डुला रहा है या भूपेश के साथ छत्तीसगढ़ अड़ा है, ये ऐसा राजनीतिक नाटक और सर्कस चल रहा है। अभी हम लोग चिंतन शिविर में चिंता करते करते एक चिंता बढ़ गई। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि भूपेश को टारगेट करके आंदोलन होगा, अब ये लग रहा है कि किसके लिए टारगेट करें। कांग्रेस में ये निश्चितता हम ये तय करें कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा जिसको आने वाले 2.5 साल में टारगेट करें, ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये आज राजनीतिक स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। और जैसे माननीय प्रभारी जी ने बताया कि जन घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, झूठे वादे करके जनता की आंख में धूल झोंक के हमारी बहनों के साथ शराबबंदी का वादा, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। अब बोलते हैं हमने गंगा जल हाथ में लेके शराबबंदी का सौगंध नहीं खाया था। विधानसभा में बोलते हैं कि गंगा जल हम नहीं छुए थे। तो मैंने कहा भूपेश जी ये बता दो गंगा जल किस किस के लिए छुए हो, ताकि हम क्लियर हो जाएं कि इन मामलों को करोगे इसको नहीं करोगे। शराब के लिए तो बोल दिया कि गंगा जल हमने हाथ नहीं लगाया था, इसका मतलब शराबबंदी करने की नीयत नहीं है। जिसके लिए वोट मांगे थे आप, जिसके लिए वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता भूल गए, 2 साल का बोनस भूल गए कि 2 साल की बोनस की कोई बात हुई थी। महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह की कर्जा माफी, कहीं उसका जिक्र नहीं हो रहा है कि कभी ये जिक्र करें। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाएंगे, विकलांग पेंशन बढ़ाएंगे, निराश्रित पेंशन बढ़ाएंगे। यूथ का 10 लाख युवकों को चला गया 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दें। कितने वादे 36 में से कितने वादे पूरे किए हैं, और 2.5 साल निकल गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब तो जनता सवाल पूछ रही कि जवाब तो देना पड़ेगा भूपेश जी, जनता सवाल पूछेगी और ये सवाल पूरे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। विकास के सारे काम ठप हैं, कोई डेवलपमेंट के काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं। बस्तर उसका गवाह है। बस्तर में छत्तीसगढ़ के एक एक जिलों में वो सारे डेवलपमेंट काम, यहाँ का एजुकेशन हब देख लो जाके, क्या वीरान से पड़ा है। प्रयास के माध्यम से हमने बच्चों को बेहतर एजुकेशन का किया था। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में एजुकेशन हब बनाने का प्रयास किया था। यहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, ये डेवलपमेंट की तस्वीर बनाने का काम हुआ। इन्होंने तो एक मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया, वो भी अपने परिवार और रिश्तेदार का, वो भी जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिसकी मान्यता रद्द कर दी है उसको खरीद रहे हैं, जो बंद पड़ा है। और अद्भुत बात दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 75% राशि देने को तैयार है, दे रही है। 68 मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में खुलेंगे, मगर इनको नहीं, वो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज ही खरीदना है, जो बंद पड़ा है, ताला लगा है, गिरवी रखा है बैंक में, और बैंक ने उसमें ताला लगा दिया। ये देखिए राजनीति में निर्णय कैसे लिया जाता है, नुकसान कैसे होता है। गरीबों के 6 और 5 11 लाख आवास नहीं बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास में, मैचिंग ग्रांट के पैसे नहीं है। इनको जो 40% पैसा जमा करना है वो नहीं है। भूपेश सरकार के पास दिवालियापन की स्थिति में है, और इसलिए जो हमने सड़क बना दिया उसका रिपेयर भी नहीं हो रहा है। AR के लिए फंड नहीं। ऐसी सरकार 2.5 साल में पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है, और पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। अन्य विषयों में हम 2.5 साल की कार्य योजना, जैसे माननीय प्रभारी जी ने बताया, यहाँ बैठे हैं, 3 दिन का चिंतन है। आने वाले 2.5 साल में सरकार की असफलता को प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक कैसे घेरना है, कैसे आंदोलन करना है, आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रहेगी, कैसे हम छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को और सरकार के इस पूरे घटनाक्रम को जनता तक ले जाने का प्रयास करेगी, ये हमारी की रणनीति का हिस्सा होगा। और ये 2-3 दिन की चर्चा में यही बिंदु निकल के आएंगे। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन बस्तर में कर रही है, वहीं कांग्रेस भी बस्तर में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए जुट गई है।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बस्तर आगमन की तैयारी को लेकर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बुधवार की दोपहर राजीव भवन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा बस्तर क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों से राहुल गांधी को अवगत कराने की कार्य योजना पर चर्चा हुई। बैठक में अनेक पदाधिकारियों ने अपने सुझाव रखे। एक तरह से इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के शक्ति प्रदर्शन का पुरजोर जवाब देने के लिए कांग्रेस की तैयारी भी नजर आ रही है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर प्रदेश के सभी संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में बारिश की स्थिति को देखते हुए अल्प वर्षा की स्थिति निर्मित होने पर उससे उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने की सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाए, जिससे कि किसानों को और आम नागरिकों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली गई इस बैठक में मुख्य सचिव ने जिलेवार वर्षा की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने औसत से कम वर्षा और सामान्य वर्षा वाले विकास खंडों के बारे में जानकारी ली। श्री जैन ने सभी जिला कलेक्टरों से वर्षा कम होने की स्थिति में उससे उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए बनाई गई योजना के संबंध में भी जानकारी ली। इसके लिए उन्होंने कार्यों को पूरी शुद्धता के साथ करने और इस कार्य में राजस्व अमले को लगाने के साथ साथ सभी संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को मौके पर सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ करने के लिए योजना बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि बारिश कम होने की स्थिति में निस्तारी और पेयजल के लिए पानी की भी समस्या उत्पन्न होती है, जिसके निराकरण के लिए भी योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सभी जिला कलेक्टरों ने आशा व्यक्त की कि अगले 1-2 दिनों में अच्छी बारिश होने से स्थिति में सुधार हो जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल ने कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में बुधवार को आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, कृषि, पशुपालन और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। बस्तर जिले के सभी गोठानों को बहुउपयोगी केंद्र के रूप में विकसित करते हुए वहां पर अनिवार्य रूप से आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए, जिससे कि गोठानों में पशुधन की सुरक्षा निश्चित होने के साथ साथ ग्रामीणों को स्वरोजगार भी उपलब्ध हो सके। श्री बंसल ने गौठान समितियों का अनिवार्य रूप से गठन करने, गोबर खरीदी के कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराने, चारागाहों में नेपियर घास लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इको टूरिज्म के कार्यों के अंतर्गत होम स्टे निर्माण के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इन दिनों विद्युत खंभों पर आग लगने की घटना आम हो चली है। जब से केबल वायर लगाया गया है तब से बिजली के खंभों में जो प्लास्टिक के डब्बे लगाए जाते हैं उसके चलते और अत्यधिक कनेक्शन होने से इन वायरों के बीच चिड़ियों के घोंसले बनाए जाने से आग लगने की घटना बढ़ने लगी है। इसका एक कारण जानकार ये भी बताते हैं कि जब घर के कनेक्शन जोड़े जाते हैं तब टेप का इस्तेमाल नहीं किया जाता और स्पार्किंग के चलते आग लग जाती है। वृंदावन कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर लगे विद्युत खंभे में बुधवार को एकाएक आग लग गई, जिसमें खंभे में लगे सारे केबल वायर जलकर खाक हो गए। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा इसे सुधारा गया, तब जाकर आसपास के घरों में विद्युत प्रवाह हो सका। एक सप्ताह के अंदर 2 खंभों में आग लगने की घटना हो चुकी है। बेहतर है इस समस्या से निपटने चिड़ियों के बनाए घोंसलों को कहीं और हस्तांतरित किया जा सके ताकि ऐसी आपदाओं से बचा जाए और सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने गिनाई कांग्रेस की असफलताएं। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में फोर्स के स्निफर डॉग्स की अहम भूमिका। आईईडी ब्लास्ट से कई जवानों की बचाई जान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव ने संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को संभावित अल्प वर्षा की स्थिति से निपटने की तैयारी करने के दिए निर्देश। और प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने राहुल गांधी के बस्तर आगमन को लेकर स्थानीय कांग्रेस जनप्रतिनिधि, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ली बैठक। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।
है।